नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। आज हम काशीमेरा के जरीमेरी तालाब के पास मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं बहुमंजिला टावर बनाया जा रहा है। मेरे पीछे देख रहे हैं ये सारे के सारे रहवासी जो साईं पैलेस के पीछे रहते हैं, पिछले कई वर्षों से ये आने जाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि वो रोड जो है कच्चा रोड है और बरसात के समय ऐसा लगता है कि मानो हम नरक में पहुंच गए हैं, नरक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या प्रकाश डालेंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने आज यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित किया, बुलाया है। क्या प्रकाश डालेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि मैंने गए साल मार्च महीने में मैंने पत्र दिया था माननीय आयुक्त को, तत्कालीन विजय राठौड़ साहब को। तो इस जगह पे 3 मई को 2021 को आए और इन्होंने कहा कि ये रास्ता जो है साई पैलेस तक बनाने का जो रास्ता है, ये जगह पे ओस्तवाल बिल्डर का काम चल रहा है। नगर रत्नाकार दिलीप गेवारे को और कार्यकारी अभियंता वाकोड़े साहब थे उस वक्त और शहर अभियंता बारकुन साहब, इनको उन्होंने आदेश दिया कि ये रास्ता जो है 138 मीटर जो ओस्तवाल का जितना लाइन है ओस्तवाल बिल्डर से बना के लिया जाए। लेकिन उनके तत्काल तबादला होने के बाद माननीय आयुक्त को और प्रशासन को माननीय महापौर ने दबाव बना करके रास्ता 90 लाख रुपए का सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ के बिल्डर के लिए फायदे के लिए बना रहा है। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये रास्ता बनाना है तो इस टेंडर प्रक्रिया को रोक दिया जाए और इसको साई पैलेस तक के रास्ता बनाने के लिए एक वापस टेंडर प्रक्रिया करे और ये रास्ता साई पैलेस तक बना। राम मोहन शर्मा जी, आप शिवसेना से बिलोंग करते हैं, यहाँ के स्थानीय आमदार प्रताप सरनाइक हैं, इन सभी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि गटर मीटर वाटर ये काम कॉर्पोरेटर का है, नगर सेवक का है। फिर भी मैंने इसका सारा पत्र व्यवहार सरनाइक साहब से किया हूं और सरनाइक साहब ने महाराष्ट्र सरकार से 80 से 90 करोड़ रुपया लेकर के आने वाले हैं और ये पूरे प्रभाग में गार्डन से लेके खेल का मैदान से लेकर के नाला से लेके सारे सीमेंट कंक्रीट का रास्ते बनाने का काम उस फंड के अंदर होगा और उसका नजारा आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा। शर्मा जी, बीच में रोक रहा हूं। आपने कहा कि वाटर गटर मीटर का काम जो है यहाँ स्थानीय नगर सेवकों और बीएमसी का काम होता है, क्योंकि जनता उनको चुन के लाती है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले 15 सालों से प्रताप सरनाइक लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, उनको भी यही जनता जिता कर लाती है। तो क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? बनती है, लेकिन उनका जो है ठलक काम, जैसे आपने देखा होगा कि नाट्यगृह का काम उन्होंने लाया, कोर्ट बनाने का काम उन्होंने किया, हिंदी भाषी भवन बनाने का काम किया, बाबा साहब अम्बेडकर का भवन बनाने का काम किया, मेट्रो लाने का काम किया, पानी लाने का काम किया। हमारे विधायक जो हैं शिवसेना से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 15 साल बीएसयूपी के लिए 180 करोड़ रुपया मंजूर किया, जिसमें से 40 करोड़ रुपया पहला टप्पा मंजूर हुआ, उसमें से 8 करोड़ रुपया आकर करके बिल्डिंग का काम चालू है। 7 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर का अधूरा काम था, वो भी पूरा हो गया है। इस तरह से विधायक यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि विधायक काम नहीं कर रहे हैं। अभी आपने कुछ पत्रकारों को कहा था कि जिस तरह से माझी वसुंधरा एक योजना चलाई है आयुक्त ने, लेकिन यहाँ पे कचरे का आलम है, तो क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? सही बात है। बहुत ही आनंद फानल में पिछले शनिवार को माननीय महापौर, माननीय आयुक्त साहब, माननीय सभी प्रभाग अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक, स्वच्छता के अधिकारी ने वहाँ पे टी शर्ट डाले कि स्वच्छता माझी वसुंधरा। लेकिन आप देख रहे हैं कि महापौर इसी रास्ते से दर दिन गुजरती है। बगल में जरा कैमरा घुमाइए, कितना बड़ा ढिगरा लगा हुआ है। बुधवार को महापौर ने यहाँ पे इस रास्ते का उद्घाटन किया था और इसी रास्ते के बगल में ही जहाँ उद्घाटन किया वहीं पे गोबर की बदबू आ रही थी। तो क्या ये बदबू उनको माझी वसुंधरा के सफाई अभियान के अंदर नहीं दिखती है? मेरा कहना है कि स्थानीय नगर सेवक, साफ सफाई, यहाँ पे गुंडागर्दी, जो कुछ महिलाएं ने कहा कि यहाँ पे दारू पी करके लोग यहाँ पे हंगामा करते हैं, क्या महापौर को नहीं दिखता है? यहाँ के नगर सेवकों को नहीं दिखता है? तो मेरा कहना है कि ये सभी लोग निष्क्रिय हो गए। लेकिन साफ सफाई के लिए या तो पुलिस स्टेशन में पत्र व्यवहार नहीं कर सकते। कई नागरिकों से कई बार यहाँ पे नगर सेवक और महापौर मिले, इनको मिलना चाहिए कि आप हमारे यहाँ के नागरिक हो, आपको क्या तकलीफ है। लेकिन सिर्फ गाड़ी में बैठते हैं और महापालिका चले जाते हैं। ये महापौर की कुर्सी अब बचे हैं 4 महीने। 4 महीने के बाद इस महापौर को वापस इस जमीन की धरती पे आना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता किसी के एक तरफा रहता नहीं है, लेकिन नागरिकों का अधिकार हमेशा रहता है। शर्मा जी, कहीं आप ऐसा तो नहीं कि द्वेष भावना से महापौर को हमेशा टारगेट करते हैं, क्योंकि 3 नगर सेवक और भी इस प्रभाग में हैं? सर, नगर सेवक को भी मैं टारगेट कर रहा हूँ, नगर सेवक को भी बोल रहा हूँ। लेकिन क्या है, महापौर इतने सर्वोच्च पद पे गए हुए हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त है, उनको सिक्योरिटी गार्ड है। महापौर सभागृह में हाउसमैन जो है कि 95 नगर सेवक को आदेश करते हैं महापालिका प्रशासन को। आयुक्त भी वहाँ पे कम पावर में होते हैं। तो ऐसे महापौर को नहीं टारगेट करूँ तो किसको करूँ? इस वार्ड से महापौर बिलोंग करती है और इस वार्ड में ही उनके एक घर है जिनको 4थी बार चुन करके दिया है। वहीं पे यदि काम नहीं करेंगे तो उनको टारगेट नहीं करूँ तो क्या करूँ? आपको लगता है कि यहाँ महापौर ही भ्रष्टाचार कर रही है इस प्रभाग में?
नहीं, सभी नगर सेवक सम्मिलित है, लेकिन एक काम में महापौर को जितना इंटरेस्ट है और कामों में महापौर ने इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाई। मुझे कहना है कि पीछे के 2 इमारत के बिल्डिंग जो बेचारे 2 साल से रह रहे हैं, 1 साल से टैक्स भर रहे हैं, कभी महापौर यदि उद्घाटन किए तो उस दिन भी यदि जाके उनका दुख और दर्द उस रास्ते का मुआयना किए होते तो शायद आज मुझे ये नौबत नहीं आती है। माँ बहनें जो यहाँ पे आई, ये चाचा लोग यहाँ पे आए हैं, वो यहाँ पे नहीं आते। जब से दिलीप ढोले ने यहाँ पे चार्ज संभाला, कहीं ना कहीं वो सक्रिय नजर आए हैं शहर में, हर कोई योजना लेके आते हैं, लेकिन कुछ फर्ज नगर सेवकों का भी बनता है। मैं अपने माध्यम से कहना चाहता हूँ यहाँ की महापौर से, स्थानीय नगर सेविका भी है और बाकी के 3 नगर सेवक भी हैं। मेरे पीछे देखिए जनता खड़ी है और ये महिलाएं खड़ी हैं, विशेषकर आज अपना दुखड़ा रो रही हैं। इनके बच्चियों को घर से निकलना दोबारा हो जाता है, क्योंकि सरेआम यहाँ पे चरसी गर्दुले घूमते रहते हैं और बिल्डरों ने जिस तरह से शेड बना रखे हैं, उन शेड के अंदर लोग बैठे रहते हैं, उनको पनाह मिल जाती है चरसी गर्दुलों के लिए। ये काम तो पुलिस प्रशासन का है। शायद यहाँ के जो कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं, काशी मेरे के पुलिस निरीक्षक हैं हजारे जी, वो जरूर पे संज्ञान लेंगे, क्योंकि जब भी हमने उनसे गुहार लगाई है, उन्हें अगर बताया है तो उन्होंने उस पे अमल किया है। वैसे ही यहाँ के पुलिस आयुक्तालय के जो आयुक्त हैं सदानंद दाते, वो हमेशा तत्पर रहते हैं जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए। लेकिन बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है मुझे प्रशासन से, आपकी खामियों की वजह से ये जनता आज खामियाजा भुगत रही है और इन्हें नरक की जिंदगी जीने पड़ रही है। जिस तरह से साईं पैलेस से जो रोड है वो कई वर्षों से अछूता है, बाकी के रोड बन जाते हैं लेकिन वो रोड नहीं बनता। क्यों? वहाँ के लोग आपको वोट नहीं देते हैं? पूछना चाहता हूँ स्थानीय नगर सेवकों से, क्या वो जनता आपको वोट नहीं करती है? पूछना चाहता हूँ यहाँ के आमदार से, क्या वो जनता आपको वोट नहीं करती है? लेकिन वोट के वक्त तो आप बड़े लुभावने सपने दिखाते हो, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है, आप जीत जाते हो, तो जनता वैसी की वैसी ही हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती है और इंतजार करती है कि हमारी समस्याओं का समाधान कौन करेगा। आखिर इनका क्या कसूर है? कौन करेगा इनकी समस्याओं का समाधान? कहना चाहता हूँ यहाँ के आयुक्त दिलीप ढोले जी से कम जिस तरह से शहर में आपकी तारीफ हो रही है, इनकी समस्याओं पे गौर फरमाएं, ताकि इनको जो नरक का जीवन जीना पड़ रहा है उससे निजात मिले। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ किस तरह से, देखिए ढक्कन खुले पड़े हैं। इस खुले के आलम में अगर कोई रात में गिर जाए तो शायद अप्रिय घटना घट सकती है। ये एक ही ढक्कन नहीं है, ऐसे में आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कितने गटर के ढक्कन खुले हैं जो इसी तरह पड़े हैं। क्या शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ के स्थानीय नगर सेवकों की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? किस तरह से कचरे का आलम पड़ा है, गोबर का ढेर लगा हुआ है और सरेआम गटर के ऊपर, सड़कों पर ये देखिए मवेशी बांधे हुए हैं। तबेला अंदर है लेकिन मवेशी बाहर है। क्या ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की नहीं है? महापौर की नहीं है? महापौर एक सर्वोच्च पद होता है जो मीरा भाईंदर के सभी नागरिकों के लिए होती है। देखिए, साइन क्लब के बाहर मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं रहने वाली महिलाएं आज बिल्डिंग से नीचे उतरी हैं अपना दुख बताने के लिए, ताकि इनकी आवाज पुलिस प्रशासन और मनपा प्रशासन तक पहुंचे। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि क्या कहना चाहेंगी और क्या तकलीफें हो रही हैं इनको। हमें तकलीफ ये है कि हम आए हैं, हमें आके 1 साल हुआ, मगर यहाँ रास्ता इतना खराब है कि गाड़ियाँ, बाइक, किसी का हर महीने में उसका काम आता है और जो रास्ता यहाँ तक बनता है वो नहीं। हमको वहाँ स्कूल तक पूरा रास्ता, साई पैलेस तक पूरा रास्ता हमको बना कर दे। क्या कहेंगी मैडम आप? ये नाला है तो ये भर गया है पूरा, यहाँ बीमारी सब होती है, बच्चे लोग आने जाने भी मुश्किल होती है। ये नाला, ये रास्ता यहाँ तक बनाते तो आगे और भी बना दो, ताकि हम लोग को मार्केट वगैरह जाने में आसानी हो जावे। ये पूरा हम लोग को घूम घूम के आना पड़ता है, उससे अच्छा बेहतर है कि हम लोग यहाँ से चले जावे और बच्चे लोग स्कूल भी आसानी से चले जाए। ये रास्ता पूरा तक लेके जाओ। वो बैठे रहते हैं, हम लोग को बाजार ले आने जाने में तकलीफ होती है और बच्चों को तकलीफ होती है बारिश में नमाज पढ़ने जाने के लिए, स्कूल के लिए, मदरसे के लिए, सबके लिए हम लोग को प्रॉब्लम है। और बच्चे छोटे छोटे हैं, इधर नाला है, गिर जाते हैं। कुछ चीज़ हम भूल गए बाजार से लाने के लिए, बच्चे को लेने भेजते तो नहीं जाते हैं, बोलते हैं हम लोग को पकड़ते हैं, डरते हैं, बोलते नहीं हमारा पैसा छीनते हैं, हम लोग को परेशान करते। तो ना हम बच्चों को नहीं भेज सकते, हम भी नहीं जा सकते। दर्शकों, देखिए हम उस नाले के पास मौजूद हैं जिस नाले के बारे में इन्होंने बताया था कि यहाँ पे कई बार बच्चे गिर चुके हैं। ये नाला ओपन कंडीशन में है। कई बार इन्होंने महानगर पालिका को ट्वीट भी किया है, महापौर को किया है, लेकिन किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। देखिए, ये रास्ता देखिए कच्चा रास्ता है और ये रास्ता सीधा जा रहा है साइन पैलेस के लिए। और ये पीछे जो देख रहे हैं, मेरे पीछे कैमरा यहाँ घुमाइए, मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं से 90 लाख का रोड सिर्फ और सिर्फ 138 मीटर ये साईं पैलेस बिल्डिंग तक बनाया जा रहा है। तो ये रोड आखिर किसके लिए बनाया जा रहा है? अगर बनाना ही है रोड तो ये पूरा कच्चा रोड साईं पैलेस तक बनाया जाए, ताकि यहाँ के रहने वाले
रहवासियों को भी उसका फायदा हो और रहने वाले जो लोग हैं बरसात के टाइम में नरक का जीवन जीते हैं उनसे उनको मुक्ति मिले।